हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या होता है या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या होता है। देखिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका नाम हम लोग देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी को रीडिफरेंशिएट करने को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यही करना है हम लोग को इस आज के वीडियो में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, जो कि हमारा वीडियो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब देखिए, इसे डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश या एफ डबल डैश या वाई टू से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज एसओडी। एसओडी बहुत दिन बोलता है, एसओडी हम पढ़ रहे हैं। एसओडी का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और एसओडी का मतलब होता क्या है, हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिए y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 16 और बोले फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर। हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 16। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 16 निकाले तो हमारे पास होता है पावर इंटू प्रोडक्ट पावर -1, दैट मीन्स 16 एक्स टू द पावर 16 -1 यानी 15। अब हमारे पास हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला 16 एक्स टू द पावर 15। 16 एक्स टू द पावर 15 हमारे पास वैल्यू मिला, यानी कि 16 एक्स टू द पावर 15 को हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जैसे ही हम बोले कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी बाई डी एक्स से फिर से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 16 इज अ कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 15, यानी हमारे पास डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 16 इंटू एक्स टू द पावर 15 का डिफरेंशिएशन होता है 15 एक्स टू द पावर 14, यानी कि हमारे पास 240 एक्स टू द पावर 14, और यही होता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड एसओडी, और इसी का मतलब होता है एसओडी के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे एसओडी में कि क्या क्या करना और किस किस चीज़ के ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना। दैट मीन्स हम लोग इसमें सीधे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस क्या है हमारा इसमें और कितने तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रूविंग क्वेश्चन होता है, जो कि क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रूविंग क्वेश्चन को कैसे करके हम लोग प्रूव करते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसमें। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक के बाद एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बारी बारी से। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। पहला क्वेश्चन जो हम लिए वो है x इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और बोला गया फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू 0। जैसे कि अभी हम लोग किए थे इसमें, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अभी करके हम आपको दिखाए थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब उसी क्वेश्चन का ही हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है दोनों का। चलिए कैसे निकालना है पहले देखते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सबसे पहले का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू a इज अ कांस्टेंट d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, यानी हमारे पास आया dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा। तो ये हुआ हमारा पहला तीसरा इक्वेशन। फिर इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, यानी हो गया हमारे पास a 1 का 0 होता है और cos का माइनस साइन होता है, दैट मीन्स हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा। ये बना हमारा फोर्थ इक्वेशन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करते हैं, तो फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग
4 बाई 3। तो यानी कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है, तो यानी कि बोथ साइड लिखेंगे, बोथ साइड। तो यानी हमारे पास हो जाएगा dy ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल्स टू a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यानी a कैंसिल हो गया और थीटा थीटा कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया फाइनली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ से काम करते हैं d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू निकालें तो आएगा हमारे पास 1 बाई ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम पहले ही वैल्यू को क्या किए, निकाल लिए, और वैल्यू को निकालने के बाद उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी दिखा देते हैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन में आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा dy बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी फाइनली हमारे पास हो गया यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में है, यानी कि डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पे भी आया डी थीटा बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यानी फाइनली हमारे पास यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो बचा हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाई, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1 बाई बोल रहे हैं, कॉस थीटा माइनस 1। देखिए कॉस थीटा माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे -1 आया, और नीचे में बच रहा है a, क्योंकि हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और ऑलरेडी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ। ये हुआ हमारे पास इसका। अब इसमें आगे हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, यानी एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, एंड देन फाइनली हम आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास बचा -1 डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो काम करना पड़ता था वही काम हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी करना पड़ेगा, मतलब एक चीज को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए इसमें डिस्कस करते हैं बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर भी कि बाकी के क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है।
जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि पहले क्वेश्चन में हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना था और हमारे पास एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ था। आप लोग एक्स इक्वल्स टू पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, वहाँ पे हम छोड़ दिए थे आंसर दिखा के सिर्फ। देखिए यहाँ दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्रूव करना हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमें वेरीफाई करना है। कैसे करके इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहले पावर इंटू प्रोडक्ट, पावर माइनस 1 इंटू रूल्स के हिसाब से हम आपको पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट भी होता है हमारे पास, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि हमारे पास आया 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स को 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को हम लोग रीडिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट, बाहर रख देंगे, यू भी लग रहा है यहाँ पे, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम आप लोगों को पढ़ा है 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स बोलने का मतलब क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से डिफ्रेंशिएशन, यानी आएगा हमारे पास माइनस 2x और होल डिवाइडेड बाई हमारे पास है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कट गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बचा यहाँ बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जैसा है वैसे ही रहने दिए, यानी फाइनली हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस, ध्यान दीजिए आप लोग, इतना बराबर अभी अभी हम लिखे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना बराबर हम अभी अभी दिखाएं आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यानी हमारे पास इतना बराबर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो इसे अगर हम लोग उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, हेंस
ये होता है इस तरह का क्वेश्चन का प्रूविंग। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे करके प्रूव किया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग आसानी से। इसका देखिए बहुत सारा तरीका है इसको प्रूव करने के लिए। आप लोग पहले dy/dx का वैल्यू भी निकाल लिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू भी निकाल लिए, एंड दोनों को क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डाल के भी पुट कर सकते हैं जो प्रूविंग दिया हो, पर मेनली इस तरह से प्रूव करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है ये सॉल्यूशन में। आइए एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, y = a साइन ब्रैकेट में log x, दैट मीन साइन का एंगल है log x। प्रूव दैट करना हमको x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y = 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। देखिए डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी हो जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू a इज अ कांस्टेंट dy/dx ऑफ साइन log x, यानी कि हम लोग पहले साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा हमारा काम करेगा x का, यानी साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, यानी a इज अ कांस्टेंट cos log x हो जाएगा। और हम पढ़ाए हैं कि आपको कि एंगल का हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दैट मीन्स log x का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी हो जाएगा a cos log x इंटू 1/x। दैट मीन्स फाइनली हमारे पास dy/dx का वैल्यू जो आया वो आया a cos log x होल डिवाइडेड बाई x। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें फिर से इसको रीडिफ्रेंशिएट करना है, यानी अगेन लिखेंगे dy/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को रखेंगे बाहर, dy/dx ऑफ cos log x बाई x d²y/dx² इज इक्वल्स टू a u/v लगाएंगे तो x dy/dx ऑफ cos log x माइनस cos log x dy/dx ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x², यानी कि x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल्स टू a। x cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यानी माइनस साइन log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन अलग से करें तो 1/x आएगा, और फिर माइनस a cos log x इंटू 1, यानी फाइनली हमारे पास आया x² d²y/dx² इज इक्वल्स टू x और x कैंसिल हो गया, माइनस a साइन log x माइनस a cos log x, यानी कि ये हो गया हमारे पास x² d²y/dx² इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log x। देखिए हमारे पास a साइन log x इक्वल्स टू y ही है, क्वेश्चन ही है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस y माइनस a cos log x बाई x। देखिए a cos log x बाई x जो है हमारे पास, तो हमारे पास तो x यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से a cos log x का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यानी a cos log x के वैल्यू को निकालेंगे तो निकलेगा x dy/dx इज इक्वल्स टू a cos log x। तो यानी कि फाइनली हमारे पास a cos log x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं a cos log x के वैल्यू को x dy/dx, यानी कि हमारे पास हो गया x² d²y/dx² प्लस x
dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हेंस ये होता है हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए नॉर्मली इसमें बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको प्रूविंग क्वेश्चन ही रहेगा और प्रूव करना ही रहेगा, तो प्रूविंग हम लोग का नॉर्मल हो जाता है, पर थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा कुछ में वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे निकाले अभी a cos log x का वैल्यू भी निकालना पड़ा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू को कैसे निकालेंगे और कहाँ से कितना सोच सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा और क्वेश्चन में ही रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे फाइंड आउट करके उसे लिखना है।